हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लास में। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने क्लास 5 का पार्ट 2 का 14 चैप्टर दैट इज पिक्टोग्राफ से इस चैप्टर का पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इस टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपको पिछला लेक्चर पसंद आया है तो आप उसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए। एंड अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तब भी आपको उसे देख लेना है, बिकॉज वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था। उसमें हमने पिक्टोग्राफ्स कैसे बनाते हैं वो सीखा था। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिए। एंड उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप उसे ज़रूर देख लेना। एंड आज के लेक्चर में हम हमारा प्रॉब्लम सेट नंबर 52 सॉल्व करने वाले हैं। तो ये भी बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम सेट है। इसमें हमें सभी क्वेश्चंस में पिक्टोग्राफ्स बनाने हैं। तो ये जो प्रॉब्लम सेट है वो फिनिश होने के बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। एंड हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब क्यों करना है? बिकॉज जब भी मैं न्यू वीडियोस डालती हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलना चाहिए, इसलिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है। तो आपको सिर्फ सब्सक्राइब इस बटन पर टैप करना है एंड साइड में बेल नोटिफिकेशन आती है, उस पर भी आपको क्लिक कर देना है। एक ऑल नोटिफिकेशन की बेल आती है, उस ऑल नोटिफिकेशन की बेल पर ही आपको क्लिक करना है। एंड ये जो सब्सक्राइब करना है वो भी फ्री होता है, इसके लिए आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, बिना समय गवाए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? स्टॉक्स ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रेन्स stored in a warehouse are as given below. Make a pictograph based on the information given. अब यहाँ पर एक वेयर हाउस में जो ग्रेन स्टोर किए हैं उनकी इंफॉर्मेशन दी है। एंड ये जो इंफॉर्मेशन है इसे हमें पिक्टोग्राफ्स की मेथड से क्रिएट करना है। दैट इज पिक्टोग्राफ्स में ये इंफॉर्मेशन हमें कन्वर्ट करनी है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, ये जो ग्रेन्स हैं एंड इसके जो टाइप्स है वो हम एज इट इज़ राइट करेंगे। एंड ये जो सेक्स का कॉलम है इसमें हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। किसके बजाय? इस न्यूमेरिकल डेटा के बजाय। सिर्फ आपको न्यूमेरिकल डेटा को ही पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फर्स्टली पेंसिल एंड स्केल का यूज़ करके टेबल ड्रॉ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको थोड़ा सा एक्सटर्नल दैट इज बाहरी नॉइज़ आ रहा होगा सराउंडिंग्स का, तो इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये ग्रेन एंड ये सेक्स एज इट इज़ राइट कर लेंगे। एंड ग्रेन के जो टाइप्स हैं उनको भी हमें एज इट इज़ राइट करना है। सो ये राइस, व्हीट, बाजरा एंड लास्टली क्या आएगा यहाँ पर? जवार आएगा। अब फ्रेंड्स, राइस के कितने सैक्स हैं? 40 सैक्स। व्हीट के 56 सैक्स हैं, बाजरा के 8 सैक्स हैं एंड जवार के 32 सैक्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल डेटा दिया है इसको हमें पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है, दैट इज पिक्चर्स में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हमें फर्स्टली एक पिक्चर कंसिडर करना पड़ेगा। हम कुछ इस टाइप में ये स्टार कंसिडर करते हैं। ये है हमारा एक पिक्चर। अब हमें यहाँ पर फर्स्टली क्या कंसिडर करना है फ्रेंड्स? स्केल कंसिडर करना है। तो स्केल कंसिडर करने के लिए हमें ये नंबर्स चेक करने हैं। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 40, 56, 8 एंड 32। सो इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 8 है। एंड 8 इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा है। 8 40 को भी डिवाइड कर रहा है, 8 56 को भी पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, 8 खुद को दैट इज उसको डिवाइड कर रहा है। 8 1 जा 8 होते हैं एंड रिमाइंडर 0 रहता है। एंड 8 32 को भी डिवाइड कर रहा है। 8 5 जा 40 होते हैं, 8 7 जा 56 होते हैं एंड 8 4 जा 32 होते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्केल कंसिडर करेंगे। 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स आएंगे यहाँ पर। ओके, पिछले लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स देखा था, तो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स या फिर 5 स्टूडेंट्स या फिर 4 स्टूडेंट्स,
ऐसा हमने कंसिडर किया था, बट यहाँ पर क्या है, सैक्स है। सो यहाँ पर हमें क्या कंसिडर करना है, स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। तो यहाँ पर हम स्केल राइट करते हैं। फर्स्टली आपको स्केल बनाना है एंड स्केल बनाने के बाद ही आपको आंसर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर स्केल हमने कंसिडर किया है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक्स। अब यहाँ पर हमने 8 ही कंसिडर क्यों किया, बिकॉज ये जो 8 है वो सभी को पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। तो अगर हमारा स्केल उन नंबर्स को पूरी तरह डिवाइड कर लेता है तो ही आपको उसे कंसिडर करना है, या फिर आप दूसरा भी नंबर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्टली कौन सा ग्रेन दिया है, राइस दिया है। राइस के आगे क्या राइट किया है, 40, दैट इज 40 सैक्स हैं यहाँ पर राइस के। तो हमें कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, यहाँ पर सैक्स अपॉन क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल करना पड़ेगा। दैट इज ये जो सैक्स की क्वांटिटी है उसको हम स्केल से डिवाइड कर देंगे। दैट इज यहाँ पर क्या आएगा, 40 डिवाइडेड बाय 8। एंड आपको पता है 8 के टेबल में 40 है। अगर हम 8 को 5 टाइम्स कंसिडर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 40। दैट इज 8 5 जा 40 होते हैं। हमें यहाँ पर कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 5 पिक्चर्स। सो यहाँ पर हम 5 पिक्चर्स ड्रॉ करते हैं। दिस इज फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड पिक्चर, दिस इज फोर्थ वन एंड दिस इज फिफ्थ पिक्चर। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो हमने राइस के न्यूमेरिकल डेटा को पिक्चर्स में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्टली यहाँ पर कौन सा ग्रेन दिया है, व्हीट। एंड व्हीट के कितने सैक्स हैं, 56 सैक्स। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 56 अपॉन क्या करना पड़ेगा हमें, हमारा स्केल क्या है, 8 है। एंड 8 7 जा कितने होते हैं, 56 होते हैं। तो हमें यहाँ पर कितने पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, 7 पिक्चर्स। सो फ्रेंड्स यहाँ पर ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ वन, दिस इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड लास्टली 7th पिक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक पिक्चर की जो वैल्यू है वो है 8 सैक्स। सो हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं 8 8 8 8 8 8 8। यहाँ पर 8 + 8 मीन्स 16, 16 + 8 मीन्स 24, 24 + 8 मीन्स 32, 32 + 8 मीन्स 40, 40 + 8 मीन्स 48 एंड 48 + 8 मीन्स कितने होते हैं, 56 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर सही है। देन बाजरा। अब बाजरा ये जो ग्रेन है उसके कितने सैक्स हैं, 8 ही सैक्स हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी स्केल भी क्या है, 8 है। अगर हम 8 को इस 8 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक ही पिक्चर ड्रॉ करना है। एंड लास्टली कौन सा ग्रेन बचा है, अब जवार। जवार के कितने सैक्स हैं, 32 सैक्स हैं। तो 32 सैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 32 को हमारी स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स 8 4 जा कितने होते हैं, 32 होते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ वन। तो यहाँ पर हमने 4 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर इस न्यूमेरिकल डेटा को पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन वडगांव इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ फॉर दिस डेटा। अब यहाँ पर क्या दिया है, वडगांव इस सिटी में जो व्हीकल्स हैं उनके टाइप्स यहाँ पर दिए हैं एंड उन व्हीकल्स के नंबर्स भी यहाँ पर दिए हैं। दैट इज कितने व्हीकल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो यहाँ पर उनकी वैल्यू दी है। यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ व्हीकल्स। यहाँ पर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स दिए हैं। फर्स्टली बाइसिकल्स, वडगांव में बाइसिकल्स कितने हैं, 84 हैं। देन ऑटोमेटिक 2 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स कितने हैं, 60। देन 4 व्हीलर्स दैट इज कार्स और जीप्स कितने हैं, 24। देन हैवी व्हीकल्स दैट इज ट्रक, बस एक्सेट्रा, ट्रक बस कितने हैं, 12 हैं। एंड लास्टली ट्रैक्टर्स कितने हैं, 24 हैं। तो हमें इस डेटा को पिक्टोग्राफ में कन्वर्ट करना है या फिर पिक्टोग्राफ में हमें इसे दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल एंड पेंसिल का यूज़ करके फर्स्टली टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम टेबल ड्रॉ करते हैं। तो टेबल यहाँ पर हमें थोड़ा सा बिग ड्रॉ करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टेबल ड्रॉ कर लिया है। अब हम ये टाइप्स ऑफ व्हीकल्स एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर राइट करेंगे। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ व्हीकल्स, यहाँ पर क्या है, बाइसिकल्स। बाइसिकल्स के बाद है ऑटोमेटिक टू व्हीलर, ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स। तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक को शॉर्टली राइट किया है, आपको ये पूरा राइट करना है। देन नेक्स्टली यहाँ पर दिया है फोर व्हीलर्स। फोर व्हीलर्स में क्या आते हैं, कार्स, जीप्स। देन इसके बाद क्या है, हेवी व्हीकल्स है, यहाँ पर राइट करेंगे हेवी व्हीकल्स। हेवी व्हीकल्स में क्या आते हैं, ट्रक, बस एक्सेट्रा। एंड लास्टली यहाँ पर क्या दिया है, ट्रैक्टर्स दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ व्हीकल्स राइट कर लिए हैं। अब यहाँ पर राइट करेंगे नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा टेबल कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फर्स्टली क्या कंसिडर करना है, एक स्केल कंसिडर करना है। तो स्केल कंसिडर करने के लिए आपको पता है सबसे छोटा जो नंबर दिख रहा है उससे हम सभी नंबर को डिवाइड करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पर सबसे छोटा नंबर आया है 12। सो 12 के टेबल में 84 है या फिर नहीं, यह हमें चेक करना पड़ेगा। सो 12 का टेबल हम यहाँ पर राइट करते हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72। फ्रेंड्स यहाँ पर हम 12 का टेबल राइट कर रहे हैं। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84। देन 12 8 ज़ा कितने होते हैं, 96 होते हैं। देन 12 9 ज़ा 108 एंड लास्टली 12 10 ज़ा 120 होते हैं। तो यहाँ पर हमने 12 का टेबल राइट कर लिया है। ओके, अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आपको 12 का टेबल याद नहीं है तो आप इसे याद भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको 12 का टेबल इसे नोटबुक में राइट करना है एंड इसे अच्छे से याद कर लेना है। फ्रेंड्स आपको ये टेबल याद करने में क्या करना पड़ेगा, इसको 5 to 10 टाइम्स आपको रीड करना है। देन इसके बाद फिर से राइट करना है। सो ऑटोमेटिकली ये टेबल आपके अच्छे से ध्यान में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये ध्यान में होगा, अगर नहीं है तो आप इसे याद कर लो। ओके, तो यहाँ पर हमने 12 का टेबल राइट कर लिया है। ये जो 12 है वो सबसे छोटा नंबर है इस गिवन इन्फॉर्मेशन में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्या है, 84। अब हम देखते हैं कि 12 के टेबल में 84 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर 12 7 ज़ा 84 है, यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो। देन 84 है, देन इसके बाद कौन सा नंबर है, 60 भी है। 12 5 ज़ा 60 होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर थर्डली है 24 भी इसके टेबल में है। देन 12 को खुद 12 डिवाइड कर सकता है, दैट इज 12 1 ज़ा 12 हो जाएंगे एंड हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है स्केल कंसिडर करते समय कि हमारा रिमाइंडर 0 आना चाहिए। एंड लास्टली यहाँ पर फिर से आए हैं 24 एंड 24 तो 12 के टेबल में है ही, तो यहाँ पर कुछ भी दिक्कत नहीं है। हम स्केल क्या कंसिडर करेंगे, 12 कंसिडर करेंगे। दैट इज स्केल क्या होगा हमारा, वन पिक्चर की कीमत क्या हो जाएगी, 12 व्हीकल्स हो जाएगी। अब यहाँ पर व्हीकल्स आए हैं इसलिए हमने यहाँ पर व्हीकल्स राइट किया है। अगर यहाँ पर बुक्स होते हैं तो हम यहाँ पर बुक्स ही राइट करते हैं। तो हम एक स्केच पेन ले लेते हैं एंड एक पिक्चर भी कंसिडर करते हैं। तो पिक्चर हम कुछ इस टाइप में कंसिडर करेंगे। ये है हमारा पिक्चर। तो फर्स्टली बाइसिकल्स का, अब बाइसिकल कितने हैं, 84 हैं। तो 84 बाइसिकल्स हैं इसलिए हम क्या करेंगे, 84 को हमारी स्केल से डिवाइड कर देंगे। सो 84 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो 12 7 ज़ा 84 होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 74, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 12 7 ज़ा 84 होते हैं। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। दैट इज़ हमें 7 पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो हम 7 पिक्चर्स यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये फर्स्ट पिक्चर, देन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ वन एंड दिस इज लास्ट पिक्चर, दैट इज 7th वन। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बाइसिकल्स को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स कितने हैं, 60 हैं। तो 60 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 12। अब 12 के टेबल में
आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो 12 5 जा 60 होते हैं। तो हमारी जो पिक्चर्स की वैल्यू है वो क्या आएगी 5, दैट इज़ 5 पिक्चर्स हमें यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। दिस इज़ फर्स्ट वन, दिस इज़ सेकेंड, देन थर्ड पिक्चर, दिस इज़ फोर्थ एंड दिस इज़ फिफ्थ पिक्चर। तो यहाँ पर 5 पिक्चर्स हमने ड्रॉ कर लिए हैं। अब 4 व्हीलर्स कितने हैं 24 हैं। तो 24 को हमारी स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो 12 2 जा 24 होते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 ही पिक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। देन नेक्स्टली यहाँ पर हेवी व्हीकल्स कितने हैं 12 हैं एंड 12 को हमारी स्केल से डिवाइड करना है। सो हमारी स्केल क्या है 12 ही है। अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 मिल जाएगा, दैट इज़ 12 1 जा 12 हो जाएंगे, है ना। हमारा जो क्वोशंट आता है वही हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर हेवी व्हीकल्स में हम कितने पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे सिर्फ एक ही। एंड लास्टली ट्रैक्टर्स कितने दिए हैं 24। यहाँ पर 4 व्हीलर्स भी कितने थे 24 ही थे। सो 24 के लिए हमने कितने पिक्चर्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पर 2 पिक्चर्स। तो यहाँ पर भी हम 2 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो हमने इस व्हीकल्स की डेटा को पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर लिया है। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आया होगा फ्रेंड्स। एंड फ्रेंड्स आपको इस स्केल को भी भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो हम बढ़ते हैं हमारी लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हियर फ्रेंड्स दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द नंबर्स ऑफ द वेरियस बुक्स केप्ट इन अ कबर्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी आर गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन। फ्रेंड्स ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है एक स्कूल लाइब्रेरी की। स्कूल लाइब्रेरी में एक कबर्ड में बुक्स रखे हैं, बुक्स के टाइप्स एंड बुक्स के नंबर्स हमें यहाँ पर दिए हैं एंड इस इंफॉर्मेशन को हमें पिक्टोग्राफ्स में कन्वर्ट करना है। तो हम ये जो टाइप ऑफ बुक एंड इनके नंबर्स हैं इनको एज इट इज राइट कर लेंगे एंड ये जो न्यूमेरिकल डेटा दिया है इसको हम पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स फर्स्टली हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो हमने टेबल भी क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर हम राइट करते हैं टाइप ऑफ बुक। अब बुक्स के टाइप्स क्या दिए हैं, फर्स्टली दिया है साइंस, देन इसके बाद दिया है स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के बाद है पोएट्री, पोएट्री के बाद है लिटरेचर एंड लास्टली है हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स टाइप ऑफ बुक्स हमने राइट कर लिए हैं। अब हमें नंबर्स ऑफ बुक्स यहाँ पर राइट करने हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स भी हमने राइट कर लिया है। अब हम स्केल क्रिएट करते हैं। तो स्केल क्रिएट करने के लिए हम सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कंसिडर करेंगे। सबसे छोटा नंबर यहाँ पर दिख रहा है हमें 7। अब 7 से हम इन सभी नंबर्स को एक एक करके डिवाइड करके देखेंगे। अगर ये नंबर इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है पूरी तरह, दैट इज रिमाइंडर अगर 0 बचता है, तो ये जो नंबर है वो हमें स्केल में राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 के टेबल में 28 ये या फिर नहीं, ये फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर 7 का टेबल ही राइट करते हैं। सो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63 एंड 7 10 जा 70। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 7 का टेबल राइट कर लिया है। अब हम ये नंबर्स यहाँ पर देखते हैं, दैट इज़ अगर ये नंबर्स इसके टेबल में आ जाते हैं तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर नंबर क्या दिया है 28, 28 ये नंबर 7 के टेबल में है, सो ये नंबर 7 से डिविजिबल है। देन 14, 14 ये नंबर भी 7 के टेबल में है, सो दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 7। देन अवर नेक्स्ट नंबर इज 21, ये जो 21 नंबर है वो भी 7 के टेबल में है, सो ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एंड नेक्स्ट नंबर क्या दिया है 35, 35 भी 7 के टेबल में है,
सो इसलिए ये भी नंबर 7 से डिविजिबल होगा। एंड लास्ट नंबर क्या दिया है, खुद 7 दिया है, 7 तो 7 को डिवाइड करेगा ही। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूरे नंबर 7 से डिविजिबल हो रहे हैं, सो हम यहाँ पर स्केल क्या कंसिडर करेंगे, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर हम स्केल राइट करते हैं, स्केल क्या आएगी हमारी, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने स्केल कंसिडर कर ली है। अब हम यहाँ पर एक पिक्चर भी कंसिडर करते हैं। तो पिक्चर हम कंसिडर करते हैं कुछ इस टाइप में। ये एक बुक है, ओके, हंसो मत फ्रेंड्स बिकॉज मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये एक बुक है। तो यहाँ पर हमने स्केल भी कंसिडर की है, पिक्चर भी कंसिडर कर लिया है। अब हम हमारी इंफॉर्मेशन में देखते हैं। तो यहाँ पर टाइप ऑफ बुक्स फर्स्टली क्या दिया है, साइंस दिया है। एंड साइंस की जो बुक्स हैं उनके नंबर्स क्या दिए हैं, 28, दैट इज 28 बुक्स लाइब्रेरी में हैं। एंड वो किस सब्जेक्ट के हैं, साइंस के। तो यहाँ पर ये जो 28 है इसको हमें पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। सो पिक्चर्स में ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, 28 को हमारी स्केल से डिवाइड कर देंगे। स्केल क्या है हमारी, 7 है। सो 7 के टेबल में हम 28 देखते हैं, 7 4 जा 28 होते हैं। सो हमारा डिवीजन क्या आएगा, 4 आएगा। ओके फ्रेंड्स, हमने पिछले एग्जाम्पल में ही इस रेड स्केच पेन का यूज़ किया था, तो हम अलग स्केच पेन यहाँ पर कंसिडर करते हैं। हम यहाँ पर ये ऑरेंज स्केच पेन कंसिडर करते हैं। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, 4। सो हम यहाँ पर 4 बुक्स ड्रॉ करेंगे। ये फर्स्ट बुक, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड वन, एंड दिस इज लास्ट बुक। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 4 बुक्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स की कितनी बुक्स हैं, 14 बुक्स हैं। सो 14 को हमें हमारी स्केल से डिवाइड करना पड़ेगा। हमारी स्केल क्या है, 7 है। तो 7 2 जा 14 होते हैं। तो यहाँ पर हमें कितनी बुक्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, 2 बुक्स। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये बुक्स ड्रॉ करने में तकलीफ हो रही है तो आप यहाँ पर अलग सिंबल भी कंसिडर कर सकते हो। ओके ऐसा नहीं है कि आपको ये बुक ही ड्रॉ करनी है, आप आपके मन से कौन सी भी पिक्चर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। ये वाली पिक्चर या फिर ये एक फ्लावर या फिर एक स्माइली। ओके आप कौन सा भी पिक्चर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। मैंने यहाँ पर बुक ही कंसिडर कर लिया है। ओके आप आपके आंसर में अलग अलग पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो। बट फ्रेंड्स आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप एक पिक्चर कंसिडर करते हो तो सभी डेटा में आपको वही पिक्चर दिखाना है, अलग अलग पिक्चर्स यहाँ पर दिखाने नहीं है। दैट इज साइंस को अगर आप फ्लावर कंसिडर करते हो तो स्पोर्ट्स को आपको ये स्टार कंसिडर नहीं करना है, एक ही पिक्चर आपको यहाँ पर कंसिडर करना है। एक तो फ्लावर या फिर स्टार कंसिडर करना है, आप एक ही पिक्चर यहाँ पर कंसिडर करना एंड ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करना, नहीं तो आपका आंसर गलत आ सकता है। देन स्पोर्ट्स के बाद हमें पोइट्री के पास जाना है। अब पोइट्री की कितनी बुक्स हैं, 21 बुक्स हैं। सो 21 को हम हमारी स्केल से डिवाइड करेंगे। तो 21 डिवाइडेड बाय 7, 7 3 जा 21 होते हैं। सो हम यहाँ पर 3 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 2 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब लास्ट पिक्चर ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए। अब हम लिटरेचर के पास चलते हैं। लिटरेचर की कितनी बुक्स हैं, 35 हैं। सो 35 हैं इसलिए हम 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ पिक्चर्स मिल जाएगा। तो 7 5 जा 35 होते हैं, इसलिए हम यहाँ पर 5 पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर ये फर्स्ट, देन दिस इज सेकेंड पिक्चर, दिस इज थर्ड वन, दिस इज फोर्थ पिक्चर एंड दिस इज लास्ट पिक्चर, दैट इज 5th पिक्चर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने 5 पिक्चर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब लास्टली हमें हिस्ट्री की जो बुक्स हैं उनको पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हिस्ट्री की कितनी बुक्स हैं, यहाँ पर 7 बुक्स हैं। सो 7 है इसलिए हम 7 को हमारी स्केल से डिवाइड करेंगे। हमारी स्केल भी क्या है, 7 ही है। सो 7 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्वेश्चन क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक ही पिक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। ओके आप आपके माइंड से कौन सा भी पिक्चर यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो, बट आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको ये
जो पिक्चर्स हैं वो अलग अलग ड्रॉ नहीं करने हैं। अगर आप यहाँ पर फ्लावर कंसिडर करते हो तो यहाँ पर सभी तरफ फ्लावर्स ही दिखने चाहिए। अगर आप यहाँ पर फ्लावर्स ड्रॉ कर दोगे एंड यहाँ पर स्टार्स ड्रॉ कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ सकता है। एंड स्केल को आपको राइट करना भूलना नहीं है। स्केल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने हमारा 14 चैप्टर दैट इज पिक्टोग्राफ्स ये चैप्टर फिनिश कर दिया है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसे लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच, सी यू ऑन नेक्स्ट लेक्चर एंड हैव अ नाइस डे।